पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नया सवाल तेजी से चर्चा में है। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नया मोर्चा तैयार किया जा रहा है? ये सवाल तब और मजबूत हो गया जब टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं की 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद की नींव रखने जैसे विवादित कदम की वजह से पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं, दावा कर रहे हैं कि एआईएमआईएम नेता ओवैसी से उनकी बातचीत हो चुकी है। कबीर का कहना है कि ओवैसी ने उनसे कहा कि जैसे वो हैदराबाद के ओवैसी हैं, वैसे कबीर बंगाल के ओवैसी बन सकते हैं। कबीर ने बताया कि उनकी पार्टी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और वो 10 दिसंबर को कोलकाता पहुंचकर संगठनात्मक कमेटी बनाएंगे। इसके बाद 22 दिसंबर को बड़े स्तर पर हजारों समर्थकों की मौजूदगी में नई पार्टी की औपचारिक घोषणा की जाएगी। हुमायूं कबीर पहले भी दावा कर चुके हैं कि एआईएमआईएम और कुछ अन्य दलों के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है और वो राज्य की करीब 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। हालांकि कबीर के इन दावों पर एआईएमआईएम ने साफ कहा कि उनका उनसे कोई संबंध नहीं है और ना ही किसी तरह का गठबंधन संभव है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कबीर के प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से संदिग्ध और विचारधारात्मक रूप से असंगत बताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कबीर की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी के हित में काम करती दिख रही है। वकार ने कहा कि भारत का मुस्लिम समुदाय उकसावे, विभाजन या भड़काऊ राजनीति का समर्थन नहीं करता और हमेशा उन ताकतों के साथ खड़ा रहता है जो देश को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने साफ कहा कि ओवैसी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते जिनकी गतिविधियां समाज में दरार पैदा करें या राज्य में अस्थिरता बढ़ाएं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की राजनीति के लिए ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल की कुछ रिपोर्टें संकेत देती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक, जो लंबे समय से टीएमसी का मजबूत आधार रहा है, अब धीरे धीरे अलग होता दिखाई दे रहा है। खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में टीएमसी के खिलाफ असंतोष की लहर दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हुमायूं कबीर इसी असंतोष का फायदा उठाकर एक नया राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश में है। उनकी सक्रियता से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी को अपने परंपरागत वोट बैंक में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो हुमायूं कबीर की राजनीतिक सक्रियता, नई पार्टी की घोषणा और एआईएमआईएम के साथ जुड़ाव के दावों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, जिससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राज्य में टीएमसी के खिलाफ एक अलग मुस्लिम नेतृत्व वाला नया मोर्चा आकार ले रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।